Now I'm back from work. पिछले दिनों मैं थियोडोर रूज़वेल्ट की एक बात पढ़ रहा था. He said, comparison is not only the thief of joy, it is also thief of your dreams. जब हम किसी से अपने आप को कंपेयर करते हैं, किसी से अपनी तुलना करते हैं, सिर्फ हमारा जॉय, हमारी खुशी ही उस पूरी जर्नी में, उस पूरे समय में हमसे छिन नहीं जाती, बल्कि कई बार हम अपने ड्रीम लाइफ से, अपने ड्रीम्स के रास्तों से भी भटक जाते हैं. दोस्तों, कंपैरिजन हमारे लिए अच्छा है या बुरा है लॉन्ग टर्म में? किसी से अपने आप को कंपेयर करना वो हमारी जिंदगी में एक नए रास्ते खोलेगा या फिर हमारे लिए बहुत सारे ऐसे रास्ते बंद कर देगा जो हमारी सफलता की तरफ जाते हैं. आज इसी पर अलग अलग तरीकों से, अलग अलग एंगल से बात करते हैं. कॉफी इज ऑल टाइम गुड थिंग. ये मेरा अपना मानना है. दोस्तों, पिछले दिनों मैंने आपसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक सवाल पूछा था कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट कंपैरिजन? क्या हमें दूसरों से अपने आप को कंपेयर करना चाहिए? क्या कंपैरिजन हमारे लिए एक बेनिफिशियल चीज है या फिर कंपैरिजन से हम अपनी क्रिएटिविटी को नुकसान पहुंचाते हैं? और आप सबके बड़े ही अमेजिंग, बहुत ही एक्साइटिंग रिस्पॉन्सेज, जवाब मुझे मिले. बहुत से लोगों का मानना ये है कि कंपैरिजन हमारे जीवन में थ्राइव पैदा करता है, आगे बढ़ने की लालसा पैदा करता है, आगे बढ़ने की इच्छा पैदा करता है. वहीं बहुत से लोगों का मानना ये है कि कंपैरिजन से कहीं ना कहीं हम हीन भावना में, उलझन में, तकलीफों में, परेशानियों में पड़ जाते हैं. तो दोस्तों, आइए देखते हैं कंपैरिजन को किस तरीके से, अलग अलग तरीके से हम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, बेनिफिट की तरह उसका लाभ उठा सकते हैं. दोस्तों, किसी ने बहुत ही सुंदर कोट ट्विटर पे लिखा और मैं वो आपके सामने पढ़ता हूं. अबाउट लाइफ, डेस्टिनी एंड टाइम जोन. इसने लिखा है कि न्यूयॉर्क का टाइम वो कैलिफोर्निया से 3 घंटे का आगे का है, फिर भी कैलिफोर्निया उससे स्लो नहीं होता. कोई 22 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है और 5 साल वेट करता है कि उसको अच्छी जॉब मिले. कोई आदमी 25 साल में किसी कंपनी का हेड बन जाता है और 50 साल की उम्र में उसकी मौत भी हो जाती है. कोई आदमी 50 साल की उम्र तक मेहनत करता है सीईओ बनने के लिए और 90 तक जीता है. कोई आदमी अभी भी सिंगल है, किसी की शादी हो गई है. ओबामा वो 55 में 2 बार प्रेसिडेंट बन के रिटायर हो गया, जबकि ट्रंप 70 की एज में उसने प्रेसिडेंटशिप में अपना दाखिला किया. दोस्तों, हर एक इंसान इस संसार में अपने अपने समय के हिसाब से काम करता है. जो हम देखते हैं उसके हिसाब से कभी हमें लगता होगा कि कोई इंसान हमसे आगे है, कोई हमसे पीछे है, पर असलियत में दुनिया का हर एक इंसान जो भी कर रहा है वो अपने समय के अनुसार कर रहा है. ना कोई किसी से पीछे है, ना कोई किसी से आगे. दोस्तों, कंपैरिजन के 2 हिस्से होते हैं. एक हिस्सा जब हम किसी को आइडलाइज करते हैं, जब हम किसी से
इतना ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जब हम किसी को इतना एडमायर करते हैं, उसके गुणों को, उसकी तमाम कोशिशों को, उसके मेहनत को, उसके अचीवमेंट्स को, तो वो एडमायरेशन, वो आइडियलिज्म कई बार हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। फॉर एग्जाम्पल मदर टेरेसा। दोस्तों, मदर टेरेसा को पीस के लिए जाना जाता है। बहुत से लोग उनको आइडलाइज करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि हमें उनकी तरह अपने जीवन को बनाना है। पर जब हम इस चीज के क्लोज जाते हैं, जब इस चीज को अचीव करने की कोशिश करते हैं, हमें रियलाइज होता है कि एक्चुअली में उनकी लाइफ डेली वो बहुत ज्यादा तकलीफों से, स्ट्रगल से, परेशानियों से भरी हुई थी। ऐसे हजारों लाखों इस संसार में बड़े विशेष और बहुत ही खास लोग हैं जिनसे हम आइडलाइज्ड होते हैं। पर जब भी आप किसी को अपना आइडल माने, किसी से प्रभावित हों, तो आमतौर पर हम उनकी उन छोटी छोटी तमाम स्ट्रगल भरी जिंदगी को नहीं समझ पाते। पर दोस्तों, जब हम किसी से अपने आप को कंपेयर करते हैं छोटी छोटी चीजों में, तो हम कई बार हीन भावनाओं को, स्ट्रेस को, परेशानियों को, कई बार हर पल हर घड़ी अपने आप को कोसते हुए या फिर कंप्लेन्स करते हुए अपनी जिंदगी गुजारते हैं। आज के दौर में हर एक इंसान हर एक लेवल पर अपने आप को किसी से कंपेयर कर रहा है, और उस कंपैरिजन में हम बहुत ज्यादा अपने आप को नीचे पाते हैं, कंप्लेन्स करते हैं, अपने आप को हम बहुत ज्यादा निम्नतर मान करके परेशानियों का सामना करते हैं। When you are content to be simply yourself and don't compare or compete, everyone will respect you. अगर आप अपने रोज के प्रयासों से खुश हैं, उन तमाम उद्देश्यों को पाने के लिए आप भरपूर मेहनत कर रहे हैं, और आप अपने आप को किसी और की अचीवमेंट्स या किसी और के तरीकों से कंपेयर नहीं करते, तो एक समय के बाद ये दुनिया आपको रिस्पेक्ट करती है। इसके बाद लाओ त्सु एक बार और कहते हैं, मास्टरिंग अदर्स इज स्ट्रेंथ, मास्टरिंग योरसेल्फ इज ट्रू पावर। अगर आपको सही में ताकत पानी है, आपको अपनी तमाम कोशिशों से अपने आप को एक मास्टरी के लेवल तक, एक अभ्यासी के लेवल तक ले जाना होगा, और उसके लिए आपको सिर्फ अपने आप से अपने आप को कंपेयर करना जरूरी है। दोस्तों, स्टीव जॉब्स कहते हैं, डोंट लेट नॉइज ऑफ अदर्स ओपिनियन ड्राउन योर इनर वॉइस। अगर आप अपनी जिंदगी जीना चाहते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ को अपने मापदंड से देखो। जब आप किसी दूसरे के साथ अपनी जिंदगी जीना शुरू करते हैं और वो आपकी लाइफ को जज करता है, वो आपकी लाइफ पर अपनी ओपिनियन, अपनी सोच, अपने दायरे से आपके अच्छे बुरे कामों का निर्णय करता है, उस वक्त आप हजार कोशिशों के बाद भी अपने आप को असंतोष में पाते हैं। फिर और कोई कहता है दोस्तों कि if you find yourself constantly trying to prove your worth to someone, you have already forgotten your worth. अगर आप अपनी जिंदगी में हर वक्त हर घड़ी ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई और आपकी मेहनत, आपकी कोशिश, आपके प्रयासों को जस्टिफाई करे, उसको सही रूप में सम्मानित करे, तो कहीं ना कहीं आप अपनी मेहनत, अपनी कोशिशों की जो असली कीमत है वो खो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में आपके हर एक काम की वैल्यू वो आपके हिसाब से हो, तो आपको किसी दूसरे की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की आवश्यकता नहीं। अगर आप अपनी जिंदगी में किसी और को आइडलाइज मान करके एक पॉजिटिव वाइब महसूस करते हो, जिससे आपको ये प्रोत्साहन मिलता है, ये मोटिवेशन मिलता है कि मैं अपनी जिंदगी इस इंसान से बेहतर या इसकी तरह बनाना चाहता हूं, in that sense comparison is your friend, you can do whatever you want। पर दोस्तों, आमतौर पर अगर किसी को या किसी की सक्सेस को देख करके आपको तकलीफ होती है, परेशानी होती है, और आप अपने आप में बहुत ही मजबूर या अपने आप को बंधन में पाते हो,
In that sense, you have to remember only one thing, कि your comparison supposed to make you a better person. अगर किसी और को या किसी और की अच्छाई को देख करके आप में आगे बढ़ने का जुनून या जज्बा नहीं बन रहा, आप अपनी जिंदगी में और ज्यादा बेहतर नहीं करना चाह रहे, in that sense you have to get up and change whole rhythm. Last quote which I love दोस्तों, if you find yourself in wrong story, leave. अगर आप अपने आप को गलत जगह पाओ जहां पर आप किसी और को देखकर, किसी और को अपने सामने पाकर या उसकी अच्छाई या उसकी सक्सेस को देख करके कहीं ना कहीं ईर्ष्या, जलन, तकलीफ, परेशानी या और किसी तरीके से अपने आप को डाउनग्रेड कर रहे हो, then you must leave that scenario. तो आपको अपने लिए कंपैरिजन एज ए सपोर्टिंग टूल की तरह इस्तेमाल करना है, जो आपकी ज़िंदगी में आपको बेहतर इंसान बनाए. तो दोस्तों, आप कंपैरिजन से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, यही एक उम्मीद के साथ these were the thoughts which I wanted to convey to you. आप क्या सोचते हैं दोस्तों, मुझे बताइए अपनी कमेंट्स के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से. और अगर आप कहीं भी इस तमाम मोटिवेशनल के ज़रिए लाइफ में अपने आप को अधूरा पाते हैं, जस्ट लेट्स ब्रिंग दिस जर्नी टुगेदर. तो दोस्तों, लेट्स मूव all our efforts towards our success. See you next time.